सामने हमारा इस वक्त देर रात गए धरना देने का वाहिद एक रीज़न ये है कि सुबह एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो पोलिंग स्टेशन पे हमला करती हैं अलॉन्ग विद हर सपोर्टर्स। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता है, मैं भी पोलिंग स्टेशन में गया लेकिन मेरे किसी एक वर्कर को मेरे साथ अंदर नहीं जाने दिया, मेरे किसी एक पीएसओ को अंदर जाने नहीं दिया। वो पोलिंग स्टेशन में एंटर होती है अलॉन्ग विद हर 4 और 5 जो उनके वर्कर्स थे साथ में, जिसमें कि 3 लोग जो है शराब पी करते हैं। वो पोलिंग स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं, हमारी बच्चियां जो वहाँ पे लाइन में खड़ी थी उनका बुर्का उठाती हैं, उनको धक्के मारती हैं और उनको यहाँ तक कहती है गेट आउट ऑफ हियर। वजह सिर्फ ये कि वो कहती है आप आधार कार्ड नहीं लाए। मुझे कानून बता दीजिए कि आधार कार्ड कहाँ रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड है, मैं एज ए कैंडिडेट मेरे पास ये अथॉरिटी कहाँ है कि मैं किसी की आइडेंटिटी चेक करूं, उसका बुर्का उठाऊं। मेरे पास अगर कोई कंप्लेंट है, ज्यादा से ज्यादा मैं रिटर्निंग ऑफिसर तक जा सकता हूं। और ये मैं विद अथॉरिटी कहता हूं। मैंने हाथ जोड़ के उसको कहा, मैंने कहा आप मेरी बहन है, अगर आपको कोई ग्रीवेंस है हम अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप यहाँ पे बोगस पोलिंग कर रहे हो। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे बता दीजिए क्या आपके पास कोई कंप्लेंट है कोई बोगस वोटिंग की या कोई आइडेंटिटी का क्राइसिस है, आप हमें बता दीजिए, आप बुरके उठवा रहे हैं। उसने कहा सर यहाँ पे सभी पार्टीज के एजेंट है, किसी एजेंट ने कोई कंप्लेंट नहीं की है। हम बाहर आए और वो भड़का रही थी अपने 4 वर्कर्स को, लगातार भड़का रही थी, जिसके बावजूद जो आप लोगों ने वीडियो चलाई है वहां पे मैं उसको हाथ जोड़ के फिर उनसे विनती कर रहा हूं कि आप मेरे भाई की बेटी हैं, अगर मेरा हाथ आपकी तरफ इशारा भी करे तो मेरे हाथ टूट जाए। सियासत अपनी जगह है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अपनी जगह है, इलेक्शंस अलग हैं, लेकिन आप मेरे भाई की बेटी हैं, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन आप अपना एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं। वहां पर भी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद मैं बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो 4 पॉलिटिकल वर्कर हैं इनको आप बाहर निकालिए। पीडीपी के वर्करों को लाठी मार के वहां से हटाया गया। हमारे जो मोहल्ले के लोग वहां पे वोट डालने आए थे उनको लाठी मार के भगाया गया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पे वर्कर थे उनको लाठियों से पीट के वहां से भगाया गया। लेकिन बीजेपी के 4 वर्कर पुलिस के 150 बंदूकों से हैंडल नहीं हुए। वो उनके पैर पकड़ पकड़ के उनको जनाब जनाब करके गाड़ी तक छोड़ के आए। सर हमें प्लीज यहाँ पे इसी चीज को ऑब्जेक्ट करके, जब मैं ऑब्जेक्ट कर रहा था, इन द मीनवाइल जो एडिशनल एसपी या एसपी रैंक के वहां पे ऑफिसर्स थे मिस्टर इफ्तिकार, वो उन्होंने डायरेक्ट असॉल्ट किया मुझ पे विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी रीजन। अभी ये चल ही रहा था, दकम दुक्का में जो है शायद किसी पुलिस ऑफिसर को धक्का लगा या क्या लगा, उसने गन कॉक करके, गन लोड करके डायरेक्ट मेरे ऊपर फायर करने की कोशिश की। और वो भी वीडियो एविडेंस है। अगर पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे ऑफिसर्स उसको रोकते नहीं तो शायद वो गोली चलाकर मुझे ऑन द स्पॉट मार देते। सुबह ही उसी वक्त वहां से निकलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन के पास जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन और वोटर्स को थ्रेटन करने के लिए कंप्लेंट लॉन्च की है। मैंने उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिसने मुझ पे क्रिमिनल असॉल्ट किया है एंड इन फुल पब्लिक इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, मैंने उसकी कंप्लेंट भी एसएसपी साहब को लॉन्च की है। मैंने उन पुलिस ऑफिसर जो ऑफिशियल्स ने गन लोड करके मुझे जान से मारने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कंप्लेंट जो है एसएसपी साहब को दी है। और अनफॉर्चुनेट बात ये देखिए, सबसे बड़ा डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी सिक्योरिटी लैब्स, आप कैसे किसी पीएसओ को एलो करते हैं कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आए, जबकि वहां का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट अलग है, वो कौन देखेगा। लेकिन हम सुबह से वेट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस कदर है कि मुझे ये पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहा जा रहा है कि आप सारी रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करें, बीजेपी की कैंडिडेट पे आंच ना आए, ये सारा भांडा जो है हम पे फूटे। इसी की कार्रवाई जो सुबह से चल रही है। हम आज फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन के सामने बैठ के दोनों हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लीगल कार्रवाई कीजिए, पक्ष न लें, हमारा पक्ष भी न लें। आप विटनेसेस को पकड़ें, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पूछें, आप सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट से पूछें। अगर हमारा 1% भी कोई कसूर है तो मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट अपने वोट को बढ़ाने के लिए सुबह से इल्जाम लगा रही है, मैं एक उसूल पसंद इंसान हूं और एक ईमानदार इंसान हूं।
अगर उनकी बात में 1% भी सच्चाई निकलती है, मैं सियासत से इस्तीफा दूंगा और किश्तवाड़ छोड़ के चला जाऊंगा। एडिशनल एसपी के खिलाफ आपने क्या उसके लिए तो हमारे पास एफआईआर नहीं आई, मैंने तो कंप्लेंट एसपी को की है ना, मैंने तो कंप्लेंट ऑन द स्पॉट की है। दूसरा, जो जिन पुलिस ऑफिशियल्स ने मुझे वहां पे गन लोड करके मारने की कोशिश की, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। तीसरी, आपने जो जनरल एफआईआर दी है, यही तो दिक्कत है। मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत ये है कि आप लोग बीजेपी से इतना डरते हो कि आप अपना काम भी कर नहीं पा रहे हैं। मेरी एसओ साहब प्लीज, मैं खुद वकील हूँ, मुझे एफआईआर की लैंग्वेज समझ आती है। जबकि आपको खुद पता है कि बीजेपी की कैंडिडेट स्पॉट पे आती है, पोलिंग रोकती है, हमारी लड़कियों को धक्का देती है, उनके बुरके उठाती है, उनको उनकी आइडेंटिटी कार्ड चेक करने की कोशिश करती है। वो एफआईआर कहाँ है, आप बताइए। वो कौन करेगा? अब वो तो कोई नहीं करेगा। आपके मोदबर जरा है, आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे फसाद हुआ। फसाद तो किसी का हुआ ही नहीं, हमारा और बीजेपी का फसाद तो हुआ ही नहीं। हमने तो सिर्फ कैंडिडेट को कहा कि ये आपका काम नहीं है, आप बुरका नहीं उठा सकते। फसाद तो पुलिस ने खड़ा किया। आपके 4 बीजेपी वाले पोलिंग स्टेशन पे घुस के फसाद करते हैं, लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन तो वहां पे भी यही था कि आप लोगों ने एनसी के कारकुनों को डंडे मारे, आपने हमारे मोहल्ले वाले लड़कों को डंडे मारे, पीडीपी वालों को डंडे मारे। चलिए मारिए, हम एसएचओ साहब अब डंडे खा खा के पुख्ता गए हैं। लेकिन बीजेपी के 4 वर्करों को आपने पैर पकड़ के बाहर निकाला। हमने सबको निकाला। ये तो सर एसएचओ साहब वीडियो पे सब कुछ दिख रहा है, मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे कृपया करके आप ये बता दीजिए, अगर आपके मोतबर जराया आपको ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 पार्टीज का क्लैश था, मुझे वो क्लैश दिखा दीजिए, वीडियो पे बता दीजिए वो क्लैश, वो दिखा दीजिए ना, वो क्लैश कहाँ है? वो क्लैश, वो जो क्लैश है, वो जो है दैट इज द लास्ट मोमेंट ऑफ द इवेंट। जो बीजेपी के कैंडिडेट ने वहां पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, पोलिंग हैम्पर की, लोगों को थ्रेटन किया, लड़कियों के बुरके उठाए, आप मुझे वो कंप्लेंट बता दीजिए प्लीज। आप मुझे वो एफआईआर बता दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मुझे वो एफआईआर बता दीजिए जहाँ पे आपके पुलिस ऑफिशियल्स गन लोड करके मुझ पे गन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर आप इंक्वायरी से क्या करूं मैं? सर इंक्वायरी में क्या करूं, मुझे बताइए एफआईआर कहाँ है? देखिए, अगर ये मसला मुझे बताइए, इतने मोतबर जराया आपके है, सब कुछ आपके सामने, मैंने वीडियो भी डाल दी, कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी, आप अपने पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन नहीं ले पा रहे, बीजेपी के खिलाफ भी नहीं। दैट इज डिफरेंट डिपार्टमेंटल एक्शन इज डिफरेंट सर, डिपार्टमेंटल एक्शन इज डिफरेंट। दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। आप मुझे बताइए, मैं एक कंप्लेनेंट हूँ, आप मुझे बताइए मेरी कंप्लेंट का आपने क्या किया? बस वो कहाँ है कंप्लेंट? एसएसपी साहब के पास है। अगर आपको एसएसपी साहब ने फॉरवर्ड नहीं किया, मेरी तो गलती नहीं है। तो आप आए हो, उनका रिटर्न कंप्लेंट दे दो। वो आप नहीं, रिटर्न कंप्लेंट तो मैंने एसएसपी साहब को दे दी है। आप एसएसपी साहब से कंफर्म कर लीजिए कि मेरी कंप्लेंट का क्या किया आप लोगों ने। कंप्लेंट रिटर्न क्या है? साईओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ। जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साईओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।